विश्वास नहीं है अपनी प्रार्थनाओं पर। आज का जो संदेश है उन लोगों के लिए है, आज का जो संदेश है उन लोगों के लिए है जो दो नावों पर सवार होते हैं कि प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, वो प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। ये चीज के ऊपर आज का विषय है कि आपको खुदा क्लियर करे कि हर एक की प्रार्थना खुदा के नाम में सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 15 का 7 यहाँ पर लिखता है, हम पढ़ेंगे। तो आपकी प्रार्थनाएं, मैं वापस टॉपिक पर आऊंगा कि जो लोग संदेह में हैं, हालेलुया, जो लोग संदेह में हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सुनी जाएगी या सुनी नहीं जाएगी। यहाँ पर यूहन्ना 15 के 7 में कहता है कि जो कुछ चाहो तुम चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहें आमीन। जो कुछ तुम चाहो, जो कुछ तुम पिता से मांगोगे मेरे नाम में, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर कहेंगे हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखना सीखो। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो उस दुआ के अंदर थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए। आज हम प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना संदेह की प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना नहीं होती, वो प्रार्थना संदेह की प्रार्थना होती है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं आज सुनी नहीं जाती। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का वचन स्पष्ट लिखता है कि जो कुछ तुम पिता से मांगोगे मेरे नाम में, यदि तुम मुझ में और मेरी आज्ञाओं में बने रहो, और जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो अगर आप खुदा में और खुदा के प्रेम में बने हुए हो, खुदा की आज्ञा में आप बने हो, और आप यीशु मसीह के नाम में पिता से जो भी प्रार्थना करते हो, तो वो प्रार्थना को विश्वास कीजिए, वो आपके लिए हो चुका है। आमीन। हालेलुया। वो आपके लिए हो चुका है। हालेलुया। आपका विश्वास होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। विश्वास रखें, जो कार्य आप खुद नहीं कर सकते वो कार्य आपकी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। विश्वास रखें, जो कार्य आप खुद नहीं कर सकते वो कार्य आपकी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। बीमारों को चंगाई, हालेलुया। जो दुखी हैं उनको शांति कहां से मिलती है? आपकी प्रार्थनाओं से। आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हो, आप उसके सर पर रखकर हाथ रखकर प्रार्थना करते हो, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी दुखी के लिए प्रार्थना करते हो। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थनाएं विश्वास रखे बीमारों को चंगाई देगी और दुखियों को शांति देगी। लेकिन संदेह नहीं होना चाहिए प्रार्थना के, संदेह नहीं होना चाहिए प्रार्थना के। तब हम लोग सोचते हैं कई बार, अब किसी पर भी आप सोच लीजिए, अपने भाई पर या अपने पड़ोसी पर, अपने कलीसिया में से किसी पर भी आपने प्रार्थना की उसकी बीमारी के लिए, हालेलुया, लेकिन संदेह की प्रार्थना थी, यार मैं पास्टर नहीं हूं, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? हालेलुया। खुदा ने अधिकार सभी को दिया है। उत्पत्ति 26 के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, जो पूरी सृष्टि को खुदा ने बनाया और उसका अधिकार किसके हाथों में सौंप दिया? मनुष्य के हाथों में सौंप दिया। किसी एक के हाथों में नहीं सौंपा, मनुष्य के हाथों में सौंप दिया। हम सब मनुष्य हैं और हमें सभी को अधिकार मिला है प्रार्थना करने का, हम सभी को अधिकार मिला है दुआ करने का। हालेलुया। और प्रार्थना कीजिए, दुखियों की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए, और विश्वास की प्रार्थना कीजिए कि आपकी प्रार्थना उनके जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं से संदेह को निकाल दीजिए, अपनी प्रार्थनाओं को संदेह से निकाल दीजिए। विश्वास रखिए कि आपकी प्रार्थना खुदावंद सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं का खुदावंद जवाब देगा। और जब आप खुदा के नाम में प्रार्थना करते हैं किसी के लिए भी, खुदा उस प्रार्थना का जवाब देता है। सामने वाला व्यक्ति चंगाई पाता है, सामने वाला व्यक्ति शांति पाता है। ये आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य है। हालेलुया। फिर से कहता हूं कि आपकी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। आपकी प्रार्थना, जो कार्य आप खुद नहीं कर सकते, जो कार्य आप खुद नहीं कर पाते, वो कार्य आपकी प्रार्थना करती है। शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा सामर्थी है।
और जब खुदा का आत्मा आप पर काम करता है, आप अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। हालेलुया। दानियल शेर की मांद में था, हालेलुया, प्रार्थना कर रहा था। शेर की मांद में डाल दिया गया, प्रार्थना कर रहा था, और उसकी प्रार्थना से उसने उसे बचा लिया। वो विश्वास की प्रार्थना थी। वो शेर को देखकर घबराया नहीं, हालेलुया। उसका विश्वास किस पर था? उसका विश्वास परमेश्वर पर था। और आप लोग घबराए नहीं, आपका विश्वास परमेश्वर पर बना रहे, हालेलुया। आपका यकीन परमेश्वर पर बना रहे, खुदा की प्रार्थना को उत्तर आपको जरूर देगा। लेकिन अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास होना जरूरी है, हालेलुया। आपको विश्वास करना है, हालेलुया। आपको विश्वास करना है और खुदा की बातों को मानना है। दो काम, विश्वास करना है, खुदा की आज्ञाओं को मानना है। जो कुछ चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। जो कुछ हम कई बार सोचते हैं कि मैं, कई बार मेरे माइंड में भी ये चीज आता है कि ये चीज नामुमकिन है, ये कार्य नामुमकिन है, हालेलुया, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन खुदा ने वो करके मुझे जवाब दिया है, हालेलुया, कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। कई बार आप लोगों को भी लगता होगा, हालेलुया, कई बार आप लोगों को भी लगता हो कि यार नहीं हो सकता, लेकिन खुदा आपको गलत साबित करता है, हालेलुया। वो चीज करता है जो मनुष्य को नामुमकिन लगती है, हालेलुया। लंबे अरसे से बीमारियों में चल रहे थे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लंबे अरसे से बीमारियों में चल रहे थे, जवाब दे दिया गया था, हालेलुया, लेकिन चंगाई पा चुके हैं। डॉक्टर हैरान होते हैं, हालेलुया। और वो कैसे चंगाई पा चुके? प्रार्थना के द्वारा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि प्रार्थना सब कुछ कर सकती है, हालेलुया। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है, बीमारों को चंगाई दे सकती है, मुर्दों में जान डाल सकती है, हालेलुया। अंधों को आंखें दे सकती है, गूंगों को वो बोलना सिखा सकती है, और लंगड़ों को वो चला सकती है। ये विश्वास रखे, हालेलुया। और ऐसा अद्भुत कार्य आपके जीवन में खुदावंद करेगा। परंतु अपने आप पर, अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखना सीखें, हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखना सीखें। इसलिए मैं अपनी कलीसिया के हर एक व्यक्ति को कहता हूं, हर एक सदस्य को कहता है कि वो प्रार्थना योद्धा है, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना योद्धा है, हालेलुया। वो उनकी प्रार्थना में सामर्थ्य, फिलिप्पियों 4:13 के अंदर, हालेलुया, मुझे जो सामर्थ्य देता है, फिलिप्पियों 4:13 के अंदर लिखा है कि मुझे जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहें आमीन। मुझे जो सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य देने वाला कौन है? ईश्वर है। मुझे जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो इसलिए ये बोलना छोड़ दे कि ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं पाएगा, ये हो ही नहीं सकता। खुदा में जो खुदा आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास रखें। बस प्रार्थनाओं से उसका वचन कहता है कि तेरा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर भी हो, हालेलुया, तो जो कुछ खुदा से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। आमीन। राई के दाने की यानी चावल के दाने के बराबर का, हालेलुया। बस अपनी प्रार्थनाओं पर संदेह मत करो। पतरस ने संदेह किया था, वो डूबने लगा था, हालेलुया। उसका भरोसा थोड़ा सा डगमगाया था, वो डूबने लगा था। अपना भरोसा दृढ़ रखो। प्रार्थना करो बीमारों पर, प्रार्थना करो दुखियों पर। आप लोगों को मैं नहीं बांधना चाहता कि मैं ही करूंगा। बहुत से चर्चों में यही है, हालेलुया। मैं सभी को मौका देता हूं, सभी हमारी कलीसिया में सभी को मौका मिलता है कि आप लोग बड़े, परमेश्वर में बड़े और प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना की सामर्थ्य को जाने कि आपकी प्रार्थना क्या कर सकती है, हालेलुया। आपकी प्रार्थना क्या कर सकती है, अपनी प्रार्थनाओं को जाने, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं पर संदेह न करो, क्योंकि वचन कहता है कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो जो कुछ तू चाहे वह तेरे लिए हो जाएगा, हालेलुया। आप प्रार्थना योद्धा हो, आप याजक हो, आप खुदा के चुने हुए वंशज हो, हालेलुया। पहला पत्रस 2:9 और 10 में स्पष्ट लिखा गया है,
वहां पर आपको बताया गया है कि आप लोग क्या हो। जो लोग विश्वास नहीं करते अपनी प्रार्थना पर, उन लोगों के लिए कहा गया है कि तुम लोग चुना हुआ वंश हो, हालेलुया। तुम लोग चुना हुआ वंश हो, तुम याजक हो, हालेलुया। तुम याजक हो, तुम चुना हुआ वंश हो, और तुम लोग प्रार्थना योद्धा हो, हालेलुया। प्रार्थना योद्धा किसे कहा जाता है? याजक किसे कहा जाता है? आप लोग हो। कहें आमीन। आप लोग कौन हो? खुदा के चुने हुए वंश हो आप लोग, खुदा के चुने हुए योद्धा हो आप लोग, खुदा के चुने हुए याजक हो आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को किसी से कभी जीवन के अंदर ये चीज हमेशा याद रखना, अपने आप पर घमंड मत करना, लेकिन अपने आप को किसी से कम नहीं मत जानना। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग घमंड मत करना, परंतु सामने वाले से कम भी अपने आप को मत मानना, क्योंकि पौलुस लिखता है कि मैं याजकों का याजक। घबराना मत, डरना मत, खुदा आपके साथ है। अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखना। जब भी आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हो, जब भी आप किसी दुखी के लिए प्रार्थना करते हो, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, और याद रखें कि खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। खुदावंद ने आपको वो अधिकार दिया है, और जब भी आप यीशु के नाम में पिता से प्रार्थना करते हो, तो वो प्रार्थना का उत्तर आपको उसी समय मिलता है। हम इंतजार करते हैं कि कब पास्टर प्रार्थना करें, हम इंतजार करते हैं अपने सर पर हाथ रखवाने के लिए। मैं शुरू से ही आपको ये चीज बोलता हूँ, हाथ सर कर्सी के आगे बढ़ चुका है। आपका सर सिर्फ किसके सामने झुकना चाहिए? परमेश्वर के सामने, क्योंकि आपको क्या कहा गया है? तुम लोग मेरे वारिस हो। अगर हम रीडिंग करते भाई, तुम लोग मेरे वारिस हो, मेरे मित्र हो, हालेलुया। मेरे वारिस हो, मेरे मित्र हो, और तुम्हें सारा अधिकार दिया गया है, हालेलुया। अधिकारी हो खुदा के साथ उसके राज्य में, हालेलुया। नौकर नहीं हो। उसने आपको खरीदा, लेकिन नौकर बनाकर नहीं खरीदा। उसने आपको किस लिए खरीदा? अपना वारिस बनाने के लिए खरीदा, हालेलुया। आपका वारिस बनाने के लिए खरीदा, अपना मित्र बनाने के लिए खरीदा। और यहाँ पर वो लिखता है कि तुम याजकों के याजक हो, हालेलुया। तुम याजक हो, तुम प्रार्थना योद्धा हो, और खुदा का चुना हुआ वंश हो, और तुम कुछ भी खुदा में सब कुछ कर सकते हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी प्रार्थनाओं पर संदेह मत कीजिए। आपकी प्रार्थना, फिर से दोहराता हूं कि आपकी प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। आमीन। जो मुझे सामर्थ्य देता है, हालेलुया, कहे मिलकर बोले, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, हालेलुया। तो आप लोग खुदा के प्रार्थना योद्धा हैं, आप लोग खुदा के याजक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और पिता से जब आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, तो आपके लिए वो सब कुछ हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। लूका 1:37 के अंदर लिखता है, जो भी वचन खुदा की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, हालेलुया। जब भी आप खुदा के नाम में प्रार्थना करते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि वो लोगों के जीवन में प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभाव डालेगा, उन लोगों का जीवन को बदलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने जब कहा, यीशु मसीह ने जाओ और जाति जाति को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो जाओ, जाति जाति को खुदा के राज्य का प्रचार करो, हालेलुया। अधिकार आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वो अधिकार विरासत में मिला है। और कहां से मिला है वो अधिकार? हालेलुया। कहां से मिला है वो अधिकार? ऊपर से मिला है। सब कुछ उसने मनुष्य के हाथों में सौंप दिया, और सब कुछ आपके हाथों में है। आप प्रभु के नाम में, हालेलुया, जो भी प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना खुदावंद आपकी सुनेगा। तो अपनी प्रार्थनाओं पर किन लोगों को विश्वास नहीं है? हालेलुया। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी बहुत जरूरी है खुदा में। बहुत से लोग हैं कि प्रार्थनाओं के अंदर संदेह होता है। स्वीटी ने हाथ खड़ा किया, हालेलुया। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं बैठकर, हम जब दुआ करते हैं, या सोच लीजिए आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारे दो माइंड होते हैं, दो मन होते हैं। सामने वाला व्यक्ति बीमार है और आप लोग उस पर प्रार्थना कर रहे हैं। आपके मन के अंदर क्या होगा? मैं प्रार्थना कर रहा हूं
क्या वो व्यक्ति चंगाई पाएगा, क्या वो व्यक्ति शांति पाएगा। और यही संदेह आपको अपने माइंड से निकालना है। खुदा के वचन को याद करना है कि उसने उत्पत्ति के अंदर सारा अधिकार मुझे दिया है, हालेलुया। और उसी अधिकार से आप लोगों को प्रार्थना करनी है, हालेलुया। और खुदा के वचन को याद करना है कि उसने जो मुझे सामर्थ्य दी है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं मुर्दों में जान डाल सकता हूँ, हालेलुया। मैं लंगड़ों को चला सकता हूँ, मैं बहरों को सुना सकता हूँ, हालेलुया। मैं दुखियों को शांति दे सकता हूँ। तो इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में कभी भी संदेह मत करें, हालेलुया। अभी भी माइंड के अंदर है कि थोड़ा सा संदेह है प्रार्थना के ऊपर, हालेलुया, तो उस संदेह को निकाल दीजिए, क्योंकि खुदा से आपको वो अधिकार मिला है। और रिसीव कीजिए उस अधिकार, हालेलुया। रिसीव कीजिए उस अधिकार को जो खुदा ने आपको दिया है, और निकल जाए खुदा के राज्य के करीब, और खुदा आपको बहुत सारी आशीषें देगा। आप जहां जहां जाएंगे खुदा के नाम में अद्भुत कार्य खुदावंद करेगा, अद्भुत कार्य खुदावंद करेगा। ये विश्वास रखें, अपनी प्रार्थनाओं पर भरोसा रखें, हालेलुया। उसने कहा कि जो बातें मैंने ज्ञानियों से छुपा कर रखी वो मैंने मूर्खों पर प्रकट की, हालेलुया। तो हम अज्ञानी थे, मूर्ख थे, लेकिन खुदा ने हमें चुना और अपना याजक बनाया, अपना चुना हुआ वंश बनाया, प्रार्थना योद्धा बनाया। तो हर एक जन यहाँ पर जो है, हालेलुया, वो प्रार्थना योद्धा है, हालेलुया। कहे मैं प्रार्थना योद्धा हूँ, मैं खुदा का चुना हुआ याजक, हालेलुया। आप लोग प्रार्थना योद्धा हैं, आप लोग खुदा के चुने हुए याजक हैं, खुदा के चुने हुए वंश हैं। तो संदेह करना छोड़ दे, विश्वास करें। आपकी प्रार्थनाएं जो नामुमकिन है उस कार्य को मुमकिन कर देगी, हालेलुया, 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 आमीन।